एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों, आज हम आपका देख लीजिए सेट ए, सेट बी और सेट सी और साथ ही साथ आपका सेट डी, सारे जो पेपर हैं आपके, ठीक है, सारे पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 से, देखिए वस्तुनिष्ठ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां से देखिए ये तो मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है, वहां वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। अब यहां से आपके जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहां से मैं चारों सेटों को साथ में लेकर चलूंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो आपका सेट ए है, ठीक है, ये सेट ए का है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, छठा मतलब, ठीक है। तो 156 के अभाज्य गुणनफलों के गुणनफल के रूप में इसे व्यक्त करना है। तो चलिए इसे बढ़िया से हम यहां पर समझेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहां पर देखिए परीक्षा में भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। यहां पर देख लीजिएगा क्या सवाल दिया गया आपका, 156, तो यहां से आप इस तरह से आप तो लाइन जैसे खींच दोगे, ठीक है। उत्तर क्रमांक डालिएगा इस तरह से, देखिए तरीका भी ध्यान में रख लीजिएगा, उत्तर क्रमांक 6, ठीक है, ये आपका हो गया उत्तर क्रमांक 6। आप संख्या कौन सी है आपकी, 156। तो देखिए सबसे पहले आपको इस तरह से हेडिंग डालनी की 156 के गुणनखंड, ठीक है। तो गुणनखंड आपको 156 के इस तरह से निकाल लेना है। यहां से देखिएगा 156 लिख दीजिएगा, 2 से देंगे 2 सते 14, 1 बच गया, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से देंगे 2 दूने 4, 2 तिया 6 और 2 ही नाम में 18, फिर आपका 3 से जाएगा, 3 करना 3 और 13 बार जाएगा, ठीक है। तो ये अंतिम आपका 13 हो गया। चलिए तो ये गुणनखंड निकले वो क्या है आपके, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू आपका जाएगा 13, ठीक है, यहां से, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सा, 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू आपका 13, बस यही आपका क्या है, आंसर है। बस इतना सा करना है ये क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। इसके बाद में यहां से एक पहला सवाल तो आपका हो गया। अब दूसरा देखिए, HCF 306,657 का बराबर 9 दिया गया है, यानी कि ये दोनों संख्या है आपकी, कौन सी संख्या है, 306 और 657, इसका HCF कितना हो गया, 9 हो गया। LCM आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां से लिखना है आपको, दिया है, बढ़िया इसी तरह से आपको लिखना है ताकि आपके नंबर ना कटे। दिया है, क्या दिया है, HCF, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, यहां से देख लीजिए, ठीक है। HCF उसी में से देख के लिखना है, HCF 306 कोमा 657 बराबरी पे कितना हो गया, 9, ठीक है। तो यहाँ पर आपको LCM 306 कोमा 657 बराबरी पे ज्ञात करना है। हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या कहता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल कितना है आपका, HCF इंटू LCM, ठीक है। तो यहां से देखिएगा दोनों संख्याओं का मतलब क्या है, मैंने जैसे ही बता दिया कि ये जो बीच में लिखा गया है 306 और 657, ये आपकी संख्याएं हैं, ठीक है। तो HCF कितना है, HCF की यदि बात करें तो HCF आपका दिया गया 9 इंटू LCM, सब जानते हैं कि ये जो 9 है इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो 9 को बटे में लेके आ जाइए, तो यहाँ पर LCM इक्वल 306 इंटू 657 बटे में कितना जाएगा आपको, 9 आ जाएगा, 9 आ गया आपका 27 और 9 चुकू 36, ठीक है। तो LCM कितना है आपका, तो LCM इक्वल कितना जाएगा, इन दोनों का आपको क्या कर लेना है, गुना कर लेना है। तो दोनों का जब आप आपस में गुना करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 22,338, ठीक है। बस यही क्या है आपका LCM है। अतः करके लाइन लिखना है बढ़िया से, उत्तर वाली, क्या बोला इसने, यहां से देखिए, अतः ये दिया है, देखिए LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। अतः LCM 306 657 बराबरी पे कितना है आपका, ठीक है, 22,338, बस यहाँ पर आपको कर देना है आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है हम सेट बी से लेंगे, ठीक है। यही प्रश्न आएंगे आपके। एक बात यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं,
ठीक है, एमपी बोर्ड की नज़र से बचने के लिए मैंने 4 तरह के पेपर में आपका असली पेपर घुसा दिया है, यानी कि बता दिया है। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको बता दूंगा कि ये प्रश्न आएंगे, ठीक है, तो आप भी फंसोगे और मैं भी फंस जाऊंगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 4 तरह के पेपर में मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है, पर ये नहीं बताऊंगा आपको कि ये प्रश्न आपका, ठीक है, वार्षिक परीक्षा में आएगा, पर पूरी गारंटी है कि यही प्रश्न आपके आने वाले हैं बस। ठीक है, चारों पेपर के अलावा रोंग नहीं जाएगा। ठीक है, समाजी विज्ञान की तरह मत समझ के बैठ जाइएगा कि उसमें नहीं आया था तो इसमें भी नहीं आएगा। ध्यान से देखिएगा, वो बात एक अलग थी। ठीक है, यहाँ पर जो गणित का है ये एकदम असली पेपर की बात चल रही है। अब आपकी मर्जी है, ठीक है, आप विश्वास करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है। चलिए, 5005 को अभाज्य गुणनफलों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो ठीक है, यहां से आप देखिए, ये सेट बी है आपका, ये मैंने सेट ए का बताया, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, ये सेट ए का था। ठीक है, पूरे पेपर मैंने पहले समझा दी और साथ में यहां पर भी समझा रहा हूं। ठीक है, ये आपका सेट ए का देख लीजिएगा, ये था आपका 156 वाला, यहां से देखिए। ठीक है, पर सेम सवाल है, 156 की जगह पर क्या जाएगा आपका 5005। सिंपल सा, इसी तरह से आपको गुणनखंड निकालना है 5005 का। ठीक है, और सेम प्रोसेस में आपको करना है। तो चलिए, इसका मैं यहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ कि आप किस तरह से करोगे। यदि थोड़ी सी मिस्टेक आपके द्वारा होती है तो यहाँ से देखिएगा, तरीका यही करना है, लेकिन ये आंसर रहेगा आपका। देख लीजिएगा, यहाँ से देखिए 5005, 5 × 7 × 11 × 13 आएगा आपका। ठीक है भैया, यहाँ से बढ़िया से इसको सोल्व कर लीजिएगा। चलिए, इसी के अथवा वाला जो प्रश्न है वो देखते हैं, सेट बी का। संख्याओं 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, संख्याएं आपके 26 और 91 है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां से बढ़िया से हम इसे सोल्व करेंगे। ये आपका सेट बी का है, क्वेश्चन नंबर उत्तर क्रमांक 6 का अथवा यही प्रश्न आएंगे। बार बार बोल रहा हूँ, फिर आगे आपकी मर्जी है वो तो। ठीक है, चलिए, 26 और 91 कौन सी संख्या दी गई आपको 26, तो यहां पर बढ़िया से लिखेंगे 26 के गुणनखंड, 91 के, सॉरी मैंने यहां पर अभाज्य गुणनखंड नहीं लिखा, अभाज्य गुणनखंड लिख दिएगा ऊपर वाली लाइन में भी। ठीक है, गुणनखंड लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको अभाज्य घुसा देना है। ठीक है, अब 26 है तो 26 का बढ़िया इसी तरह से आपको निकाल लेना है जिस तरह से अभी हमने, ठीक है, 156 का निकाला था। 2 से देंगे तो 2 1 2, 2 3 6। ठीक है, अब 13 आ जाएगा। इसी तरह किसका निकालना है अपने को, 91 का निकालना है। 3 से तो नहीं जाएगा, 7 से देखते हैं, 7 1 7, 7 या 21 और ये आपका 13 आ गया। ठीक है, तो 26 का क्या निकला आपका 2 × 13 और 91 का कितना निकला आपका 7 × 13। ठीक है, अब पहला क्या बोला उसने, एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, तो एलसीएम वाली लाइन लिखेंगे 26 और 91 का एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लाओ सब। ठीक है, मैं ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं आपको। एलसीएम का मतलब होता है लाओ सब, लाने तो सबको है लेकिन एक बार एक संख्या को एक ही बार लिखेंगे। जैसे यहां पर 13 है, ये भी 13 है, तो इन दोनों में को एक बार लिखेंगे। अब इनमें से एक बार कौन सी चीजें लिखनी, जो बड़ी हो, पर लेकिन यहाँ तो दोनों चीज बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये इस तरह से रहता कि मान के चलिए यहाँ पर ये 2 × 13 की घात 2 ऊपर और नीचे रहता 7 × 13, तो इसमें से कौन सा 13 चुनते हैं हम, 13 की घात 2। लेकिन यहाँ पर हम चुनेंगे केवल 13 एक बार, कोई दिक्कत नहीं, कोई से भी 13 उठा लो। 2 × 13 × 7, क्योंकि 2 बार तो लिख नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर। अब देख लीजिएगा, यहाँ पर इन तीनों का आप जैसे ही गुना करोगे, 13 दूने तो 26 हो जाएगा, और आप 26 का जब यहाँ पर आप उसका गुना करोगे तो गुना कितना आएगा आपका, इसका आ जाएगा 182। ठीक है, मैंने पहले से थोड़ा सा कर रखा है ताकि आपको ज़्यादा समय आपका ना व्यस्त हो। ठीक है, अब यहाँ पर अगली जो लाइन आएगी वो किसकी आ जाएगी, 26 और 91 का HCF। अच्छा, HCF का मतलब क्या है, मतलाओ सब, क्योंकि इसका हिंदी में अनुवाद होता है महत्तम समापवर्तम। उसमें ला से लघुत्तम, ला से लाओ सब, मा से महत्तम, मतलाओ सब। अब किसको लाओगे, जो दोनों में कॉमन हो। ध्यान दीजिएगा, दोनों में कॉमन हो और कॉमन में भी जो छोटा हो। ठीक है, यहां से देखिए, इसमें से कौन सा आंसर आता, 13 आता। यहां से 13 की घात 2 बड़ा रहता
छोटा आता, लेकिन यहाँ पर तो एक 13 कोई सा भी आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर HCF हो गया। अतः की लाइन लिख दीजिएगा बढ़िया थे, अतः 26 और 91 का एलसीएम कितना आया है, ठीक है, एलसीएम तो आ गया आपका 182 एवं HCF आ गया आपका 13, जो कि आप इस तरह से आंसर आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका सेट बी, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, ये सेट बी का है, ठीक है। चलिए इसी तरह अब हम सेट सी का देखते हैं, छठा प्रश्न, ठीक है। ये आपका देख लीजिएगा सेट सी है, फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक ही जो 4 तरह के पेपर है, इन्हीं में मैंने वार्षिक पेपर समाहित कर दिया है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं बता सकते भैया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, ठीक है, फिर इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो लेकिन हम उससे पहले ये सवाल देखते हैं, 17, 23 और 29 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो 17, 23, 29 इसी तरह सेम तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं जल्दीबाजी कर देता हूँ, ये तरीका यही लिखना है, ठीक है। 17 के गुणनखंड आप लिखोगे तो कितना आएगा, 17 के तो 17 ही आएगा, और 17 के बाद में है इसमें 23 के गुणनखंड लिखोगे तो 23 का 23 आएगा, और 29 जो है 29 के आपके रहेंगे 29, ठीक है। तो ये चीज हो गई, इतनी लिख दीजिएगा, थोड़ा जल्दबाजी बता रहे हैं। अब इसका यदि एलसीएम की बात करेंगे, सेम इसी तरह एलसीएम की जब बात करोगे तो तीनों का गुना होगा, क्योंकि दोनों लाओ सब, यानी कि 17 गुणित 23 गुणित 29, और यदि आप इन तीनों का गुना करोगे तो इसका कितना उत्तर आएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। इन तीनों का आप जब गुना करोगे कितना, 17, 23 और 29 का, तो आपका आ जाएगा 11,000, ठीक है, 11,339। तो ये तो हो गया आपका एलसीएम। HCF क्या है, HCF सेम, तीनों में से कॉमन लेंगे जो, तो कॉमन कोई भी नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं रहता वहां पर एक रहता, देखिए, तो HCF हो जाएगा 1 और एलसीएम हो गया आपका 11,339। चलिए ठीक है, तो ये सवाल हो गया। सारा सवाल थोड़ी कराऊंगा भैया, इसमें से आप और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का पहले तो आपको HCF ज्ञात करना है, फिर इनका एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। ये प्रश्न आपका आएगा, ठीक है। तो यहां से कवर कर लीजिएगा इसे, 96 और 404 यहां पर लिखेंगे इसी तरह से हम, 96 के गुणनखंड, ठीक है, और 404 के गुणनखंड, ठीक है। 96 के गुणनखंड इस तरह से यहाँ पर आप निकाल लीजिए, थोड़ा सा मैं निकाल लेता हूँ पहले रोक कर। चलिए तो मैंने यहाँ पर समय बचाने के लिए कर लिया। देखिए इस तरह से जब आप इससे गुणनखंड निकालोगे तो ये निकलेगा आपका 2 की घात 5, ठीक है, क्योंकि 2 कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा, और इंटू 3 कर दीजिएगा। इसी तरह इसका क्या, 2 की घात 2 इंटू 101, ठीक है। अब इसका एलसीएम की यदि बात करेंगे तो यहाँ पर बढ़िया से लिखिएगा 96 और 404 का क्या ज्ञात करने के लिए बोला उसने, पहले सवाल में पढ़ लेते हैं। उसने बोला है आपको पहले HCF, सिंपल सी बात है। HCF को मतलब समझते हो आप, दोनों में जो कॉमन रहे, अब कॉमन भी जो छोटा रहे, तो छोटा देखिए यहाँ पर 2 की घात 5 है, यहाँ 2 की घात 2 है, कौन सा लूँ, 2 की घात 2, यानी आंसर कितना आया HCF 4। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूले का यूज़ करना, फिर इसने क्या बोला है, एलसीएम ज्ञात करो, तो यहाँ पर आप लिखना है दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल HCF इंटू LCM। सिंपल सी बात है। तो 96 इंटू 404 बराबरी पे क्या है आपका HCF, ठीक है। तो HCF तो आपका 4 हो गया है इंटू LCM, बस सिंपल सी बात है। अब ये चला जाएगा बटे में, ठीक है, जैसे ये बटे में जाएगा तो LCM इक्वल, जो वो सवाल अभी मैंने यहाँ पर करके बताया था इस तरह से आपको ये सवाल, ठीक है, ये वो स्टेप रहेगी, ठीक है। तो एलसीएम आ गया आपका 96 इंटू 404, और बटे में कितना जाएगा आपका 4 आ जाएगा, 4 एक अन्ना 4, 101 आ जाएगा, ठीक है। और अभी ये 96 और, ठीक है, 101 का जब आप गुना करोगे, ठीक है, 101 का जब गुना करोगे तो आपका जाएगा 96, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया ये, ठीक है। तो ये एलसीएम कितना हो गया आपका इतना, और HCF
इतना हो गया। ठीक है, तो अभिष्ट वाली लाइन लिखेगा तथा अभिष्ट एलसीएम बोला उसने, क्या बोला है पहले, एचसीएफ ज्ञात करा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर अतः वाली लाइन लिखेगा, अतः अभिष्ट एलसीएम, अभिष्ट जो एलसीएम है वो कितना है, 96 एवं एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ कितना आ गया, 4 आ गया। ये आंसर की लाइन लिखना मत भूलिएगा, 1 नंबर इसका ही रहता है। ठीक है, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते चलेगा आप। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा भूल गया था, पहले स्क्रीनशॉट देना। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी तरह ये सवाल मैंने करके बताया था। ठीक है, प्रैक्टिस करिए। देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, मैं भी तो आपके लिए यहाँ पर देख लीजिएगा। अब जो टाइम हो रहा है, अब 11 बजे रात को मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ। अच्छा, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैंने आप पर उपकार कर दिया, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे क्या कर दिया है, समाज विज्ञान में ऐसा बोल दिया, फेक पेपर दे तो फेक पेपर दे। तो आप तो ऐसा करिएगा, मैथ्स में पेपर मिलान कर लीजिएगा आकर। ठीक है, पर मैं डायरेक्टली नहीं बता पाऊंगा भैया। ठीक है, आप सब समझते हो, बड़ी मेहनत करके चैनल को यहाँ तक लाएं। एमपी बोर्ड से फालतू में मेरे को जेल भी हो जाएगी, पर हाँ एकदम असली पेपर दे रहा हूँ, पर चारों सेट में मिलेगा। चलिए, जिनको भरोसा है कर लीजिएगा, जिनको नहीं है कोई बात नहीं। यदि आप मेरे पर भरोसा कर रहे हैं तो जो बच्चे आपके दोस्त या मित्र हैं, ठीक है, उन्हें जरूर आप इस बात की सूचना कर दीजिएगा और उन्हें कंप्लीट करा दीजिएगा। चलिए, इसके बाद में यदि हम बात करें सेट डी की, तो यहाँ से देखिए ये आपका सेट डी है। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर सबको बता दिया आपको। ठीक है भैया, चलिए, तो यहाँ पर जो हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए गौर से, क्या है, सिद्ध कीजिए कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। पर उससे नीचे देख के दिया, देखिए 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना वाला सवाल तो मैंने आपको यहाँ पर ये सिखा दिया। कौन सा, ये। ठीक है, ये सवाल जो मैंने 96 और 91 वाला बताया था नहीं, सेम यही सवाल है, केवल संख्याएं बदल दिए, 336 और 54। ठीक है, सेम प्रोसेस यही करना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप तो ये। ठीक है, यहाँ से आप इसको कर लीजिएगा। किसको करोगे, यहाँ से। अब मैं एक सवाल यहाँ पर आपको करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इससे आपका जो अगला सवाल है वो करनी 2, करनी 3 वाला, ये भी आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो शुरू करते हैं। करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बहुत ही सिंपल स्टेप से बताऊंगा। देखिए, इसने बोला है अपरिमेय है। ठीक है, ये कौन सा है आपका, सेट डी का है, वो भी क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, उत्तर क्रमांक 6। ठीक है, और ये सेट डी का है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि, ठीक है, करनी 5 जो है उसने बोला है परिमेय, सॉरी अपरिमेय बोला, अपन बोलेंगे माना कि करनी 5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब ये जो परिमेय संख्याएं होती है ना, इन्हें आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हो। यानी कि हम लिख सकते हैं करनी 5 इक्वल P बटा Q। ठीक है, जहां P बटा Q क्या है, सहा अभाज्य है। मैं मतलब भी समझाऊंगा, थोड़ा सा पहले लिख दूं, एवं Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, समझ में आया आपको? इसका जो मतलब है सहा अभाज्य का, कि ये जो P है केवल और केवल केवल एक से भाग जाएगा इसमें, या फिर उस स्वयं से। स्वयं का मतलब होता है, ठीक है, या तो खुद P से। यदि ये बटे में यहाँ पर 5 से या 3 से किसी भी दूसरी संख्याओं से भाग दे दिया जाएगा तो हम मानेंगे कि ये सहअभाज्य नहीं है। अब जब ये सहअभाज्य नहीं है तो मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो अभी तो हाल फिलहाल हम इसको कह रहे हैं कि ये सहअभाज्य। चलिए आगे करते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में कर दो वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों में वर्ग कर दो। ठीक है, तो यहां से देखिए दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो करनी 5 जो है उसकी घात 2 आ जाएगी, और P बटा Q यानी कि इन दोनों की घात भी आ जाएगी। ठीक है, वो तो स्क्वायर करेंगे, दोनों का अलग अलग भी कर देंगे, होल स्क्वायर से अलग अलग। ठीक है, तो ये आपको निकल कर आया 5 बटा में बराबर P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। अब आप क्या करो, ये 5 जो इसको बटे में ले जाओ। ठीक है, पहले इसको 5 को Q स्क्वायर बराबरी पे P स्क्वायर बटे 5। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, ठीक है, यहाँ से गौर से देखना है। तो यहाँ पर हम जब मानेंगे कि यदि करके बोलेंगे, यदि
पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है। देखिए पी जो है 5, ये मतलब 5 से कट रहा है, ये पी, ये बोलना चाह रहे हैं हम। यदि पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है का मतलब ये कट रहा है, तो भैया ये पी भी 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब क्या है, समझ में आया थोड़ा सा? इसका मतलब ये है कि ये जो 5 है ये इससे भाग चला जाएगा। जैसे मान लिया इसमें 25 है तो हम 25 कर लेंगे, 35 है तो 5 से 35 कर लेंगे। उसी तरह हम बोल रहे हैं कि ये जो पी स्क्वायर है यदि 5 से विभाजित हो रहा है तो ये पी भी 5 से विभाजित होगा। ये आपकी स्थिति नंबर 1 हो गई। क्या दीजिएगा आप इसको? स्थिति नंबर 1, और इसको आप समीकरण नंबर 1 बना दीजिएगा। ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि इस पी के अंदर एक 5 छिपा हुआ है, तभी तो ये कट रहा है। कब कटेगा? मैंने जैसे बोला 35 है, मान के चलिए तो 5 सते 35, यानी कि 7 गुणित 5। ठीक है, तो यानी कि इसमें 5 एक छिपा हुआ है। बाकी जो संख्या है वो कोई सी भी हो सकती है। जैसे मैंने मान लिया जाए कि 35 बताया आपको, तो 35 को हम लिखेंगे 5 गुणित 7। अब उसकी जगह पे 7 की जगह पे कोई सी भी संख्या हो सकती है, पर लेकिन एक 5 तो है। अब ये जो 7 है इसको हम मान लेंगे m। कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, वो चाहे 7 हो, भले 8 हो, भले 15 हो, कोई से हो, हमको उससे कोई लेना नहीं। हमको मतलब है केवल 5 से। इतनी चीज़ क्लियर है? पहले इतना समझ लीजिए। फिर से मैंने ये बोला है कि करनी जो 5 है आपकी एक परिमेय है। परिमेय जो होती है उन्हें सहभाज्य के रूप में हम लिख सकते हैं, यानी कि पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे। ठीक है। अब दोनों पक्षों में कर दिया वर्ग। जैसे वर्ग किया तो ये स्क्वायर हट गया और इन दोनों पर स्क्वायर आ गया। सॉरी, इसकी करनी हट गई और इन दोनों पर स्क्वायर आपका आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर ये पी जो क्यू स्क्वायर हो गया, इसके बटे में आ जाए पी स्क्वायर बटे 5। तो इसी में से देख के लिखना है। यदि पी स्क्वायर, यहाँ से देखिए, यदि पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो ये पी भी 5 से विभाजित होगा, यानी एक बार आपको स्क्वायर हटा के बोलना है। ठीक है। तो p बराबरी पे क्या हो गया? 5 है। अब इस p के मान को उठा के रख दो यहाँ समीकरण नंबर 1 में। बस समीकरण नंबर 1 में जैसे रखोगे तो क्या आएगा? क्यू स्क्वायर बराबरी पे p की जगह पाएगा 5m बटा 5, और ये दोनों की पावर 2। ठीक है। तो क्यू स्क्वायर बराबरी पे आ जाएगा 25 m स्क्वायर बटे में 5, 5 से कैंसिल ये। इसी तरह ठीक है। अब की बार क्या करोगे? इस 5 को इसके बटे में लेके आ जाओ, तो क्या आया है? एम स्क्वायर इक्वल क्या जाएगा? क्यू स्क्वायर बटे 5। वही स्टेप फिर से दोहराएंगे हम। यहाँ पर लिख दूंगा मैं उस स्टेप को। यदि ये यही सही, तो डबल लिखना है। यदि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब इस लाइन को आप बना दीजिएगा स्थिति नंबर 2। मैंने बोल दी, ये लाइन लिखने में थोड़ा समय ज़्यादा रहेगा। ठीक है। तो स्थिति नंबर 1 और स्थिति नंबर 2 को गौर से पढ़िए। ये कह रहा है कि ये जो P है 5 से विभाजित हो रहा है, यानी 5 से कट रहा है। और हमने जो लाइन बोली सबसे स्टार्ट में कि ये जो P है केवल और केवल 1 से कटेगा या फिर खुद से कटेगा। लेकिन 5 से कटे, 3 से कटे, 2 से कटे, तो ये इसको मान लेंगे हम ये सहभाज्य नहीं है। अब जब ये सहभाज्य नहीं है तो मतलब ये परिमेय संख्या भी नहीं है। तो हम यहां पर लिख देंगे अतः स्थिति 1 व 2 से स्पष्ट है कि करनी 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। और अंत में आपको आंसर नहीं लिख के आना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिसमें भी आपको सिद्ध करने के लिए बोले ना, ठीक है, तो उसमें आपको करके आना प्रूव्ड। तो ये सवाल था, थोड़ा सा मैंने समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ समझ में भी आया होगा। चलिए, नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे आप समझ गए होंगे ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट इस वर्ष नहीं रहेगा, 4 नंबर के लिए था। ठीक है, चलिए इसी तरह से देख लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से आपका ये जो सेट डी है, ठीक है, कहाँ पर गया सेट डी? यहाँ से देखिए। ठीक है, ये जो आपका सेट डी है, इस सेट डी में आपको ये यदि क्वेश्चन आप पढ़ोगे, ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना, इसमें करनी 3 दिया है। सेम प्रोसेस रहेगी, सेम। ठीक है, करनी 3 की आए तो ठीक है, चाहे करनी 5 आए, करनी 2 आए, करनी 3 आए, कैसे आए सेम। यहाँ पर लिख दिएगा, माना कि करनी 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय है तो हम लिख देंगे करनी 3 बराबरी पे पी बटा क्यू, जहाँ यहाँ पर करनी 3 आ जाएगा।
यहाँ पर करनी 3 की घात 2 जाएगा, तो फिर 3 निकल के आ जाएगा, फिर हमारी लाइन आ जाएगी इसके बटे में 3। यदि पी स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, 5 की जगह पे 3 से, यदि पी स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है तो पी भी 3 से विभाजित होगा, स्थिति फर्स्ट हो गई। तो पी इक्वल आ जाएगा 3m, 3m जैसे आएगा तो ये 3m की घात 2 आ जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 9 को फिर काटोगे तो यहाँ पर बटे में फिर से 3 आ जाएगा। वही स्टेप सेम प्रोसेस रहेगी, ठीक है। तो ये आपका सवाल था, ये मैंने करा दिया। चलिए ये सेट डी तक का आपका क्वेश्चन नंबर 6 हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में समझेंगे और चीज़ें, बाकी ऐसा घबराना नहीं है, घबराहट के साथ करोगे ना तो कुछ भी होना जाना नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अब यहाँ से देखिए सेट ए का है, देख लीजिएगा आप, ठीक है। ये सेट ए का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सारी चीज़ें हो गई यहाँ तक 6 तक, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चारों सेट साथ में ले चल रहा हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एमपी बोर्ड की नज़र से बचने के लिए मैंने 4 सेट में आपका रियल पेपर घुसा दिया है, ताकि एमपी बोर्ड को भी पता ना चले और आपका काम हो जाए, ठीक है भैया। भरोसा है तो देखिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपके लिए दिन और रात मेहनत कर रहा हूँ, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि फेक पेपर, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भैया। जैसी मर्जी आपकी, ठीक है। वैसा, ठीक है। जा का रूप जाके प्रभु मूरत तिन तेसी, जैसे बोलते हैं ना, वो जाके रही रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी वैसी, यानी कि जिसकी जैसी भावना है, जिसकी मेरे मन के प्रति, मेरे मन में जिन लोगों के प्रति गलत भावना, वो गलत ही रहेंगे, ठीक है भैया। चलिए सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या। सेम प्रोसेस यही रहेगी, पर ये प्रश्न आपका आने वाला है, फिर आप ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। क्या सवाल है आपका? 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मानेंगे कि माना कि क्वेश्चन कौन सा है, ये सेट ए का है और उत्तर नंबर है आपका 7, ठीक है। प्ले लिस्ट में सेपरेट जोड़ दूंगा, सारी चीज़ों को प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। माना कि 3 + 2 करनी 5, उसने बोला है अपरिमेय, हम बोलेंगे परिमेय है। परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या होती है उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, सब जानते हैं। तो 3 + 2 करनी 5 आएगा 100% सवाल, ठीक है। ये आ गया आपका p/q, ठीक है। अब जब ये p/q है तो सिंपल सी बात है, 2 करनी 5 बराबरी पे कितना जाएगा, p/q, और ये 3 को उधर लेकर आए। क्या करना है इस सवाल में, केवल और केवल हम जानते हैं कि करनी 5 एक क्या है, अपरिमेय है, बस करनी 5 को अकेला रखो, बाकी को उधर जाने दो, ठीक है। तो पहले गया 3, तो ये हो गया माइनस में, तो क्या स्टेप बनी आगे की बताइए फटाफट से। 2 करनी 5 बराबरी पे p-3q, और बट्टे में कितना आ गया q। आप सब जानते हैं कि मैंने बताया कि केवल करनी 5 को रखना है, तो ये 2 भी जो है ये भी बट्टे में चला जाएगा। इस तरह से बराबर का चिन्ह लगाना है, ध्यान देख दिएगा, ठीक है। स्टेप ये ही करनी है, बटे में 2q, ये मत समझिएगा, ठीक है। मैं 6 साल से कोचिंग पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, ठीक है, पहली बार मैं इससे नहीं खोला है, ठीक है भैया। तो ऐसा घबराहट नहीं रखना है, ठीक है। हर वर्ष जाते हैं बच्चे, अब आपने कोचिंग का रिजल्ट हर बार बताऊंगा हर वीडियो में, ठीक है। तो थोड़ा सा समय ज़्यादा होगा, आप कहोगे तो एक बार फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हम जानते हैं, अब यहाँ से देखिए करनी 5 हम जानते हैं कि करनी 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए अब जब ये अपरिमेय, यानी कि इसका मतलब है कि ये 5 रुपया, तो ये बराबर है लिखा है। बराबर का मतलब क्या होता है, ये 5 रुपया तो ये 5 रुपया, बराबर का मतलब समझते हो आप। यदि 1 किलो का यहाँ पर वाट लगा हुआ है तो यहाँ पर 1 किलो केरी या आम देंगे तो 1 किलो बराबर रहेगा। बराबर का मतलब ये जितना है उतना ही है। तो जब ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय, इसलिए p-3q बटे 2q भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या होगी। अब जब होगी तो ये आपका सवाल नहीं, सवाल ये यहाँ से, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अपरिमेय है, ठीक है। ये कोई इसकी स्टेप के कारण ये भी अपरिमेय हुआ, ये भी अपरिमेय हुआ, ये भी अपरिमेय हुआ, ठीक है। और हमने इसको बोला था परिमेय। जब हमारी बात यहाँ पर अपरिमेय सिद्ध हो गई तो फिर ये काय का परिमेय, ठीक है। तो इसलिए हम अंत में लिख देंगे अतः करके, अतः ये सवाल को पूरा लिखना है। 3 + 2 करनी 5 भी, या फिर अतः करके लिख दिएगा, एक
अपरिमेय संख्या है। थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहा हूँ लिखने में, यहाँ पर देख ध्यान से लिखिएगा, प्रूव्ड लिखना है भैया, गलती मत करना, ठीक है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा छोटा कर दूँ, ठीक है। यहाँ से देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और वैसे तो आप अच्छे से कवर कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये तो 7 हो गया आपका सेट ए का, ठीक है। इसी तरह सारे क्वेश्चन सेम चलेंगे ना, तो ठीक है, आपके चैप्टर वाइज भी कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। ये आपका 7 हो गया। यहाँ पर आपका ये देख लीजिए सेट बी है, और ये सेट बी का आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 7 करनी 5, बिल्कुल सिंपल सी बात है, सेम प्रोसेस यहाँ पर जरा सी देर में मैं कर रहा हूँ, ठीक है। क्या बोला इसने, 7 करनी 5, तो हम इसे मान लेंगे वही जो आपने इसमें माना है, परिमेय है, तो जैसे मानेंगे तो P बटा Q आ जाएगा ये, और सिंपल सी बात है, करनी 5 बराबरी पे क्या जाएगा, P बटा 7Q, ठीक है। यही स्टेप हमको जिस तरह हमने यहाँ पर लिखी कि हम जानते हैं करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके बराबर वाला कौन है, P बटा 7Q भी एक अपरिमेय होगी, अतः करके सिंपल सी बातें लिख दिएगा, 7 करनी 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। सिंपल है, कर लीजिएगा आप। तो यहाँ से ये सवाल रहा आपका, प्रैक्टिस करिएगा इसका, ठीक है। और इसी के अथवा में जो है 8, 9, 25 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करना है, तो जैसे यहाँ पर मैंने बताया था, ये सवाल आपका 3 संख्या वाला, सॉरी यहाँ ये एचसीएफ है, 3 संख्या है, क्या है, तो 3 संख्या का कोई दिक्कत नहीं है, जिसे ये 2 संख्या थी नहीं, इस तरह आपको ये एचसीएफ ज्ञात करना है, केवल और केवल एचसीएफ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ठीक है भैया। कौन सी संख्या है, 8, 9 और 25, थोड़ा सा करके बता देता हूँ। 3 संख्या है, तो ये देखिए आप लिखेंगे 8 के गुणनखंड, वो तो आप जानते हैं, 8 के गुणनखंड लिख दोगे, 2 गुणित 2 गुणित 2, यानी कि 2 की घात कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। 9 है तो 3 की घात 2 आ जाएगा, 25 है तो 5 की घात 2 आ जाएगा, ये सवाल था आपका, ठीक है। 9 और 25, अब इन तीनों में देखिए कौन सी चीज़ कॉमन है, कोई भी नहीं है, ठीक है। ये क्योंकि इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, इसके पास 5 है, कॉमन किसे कहते हैं हम, दोनों में जो एक जैसा रहे, तो यहाँ पर इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। तो ये एचसीएफ कितना निकलेगा, 1 निकल कर आएगा, ठीक है। कर लीजिएगा आप, ठीक है भैया अब, ठीक है। चलिए, तो ये सेट बी का भी क्वेश्चन नंबर 7 आपका पूरी तरह कंप्लीट हो गया। चलिए इसको अलग रख देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है वो हमारे सेट सी का देखते हैं, ठीक है। ध्यान से रखिएगा बात, मैंने बता दिया था आपको 11:30 बज चुकी है भैया, ठीक है। मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, बार बार इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप भैया लाइक करो सब्सक्राइब करो, ये आपके ऊपर निर्भर है भैया, ठीक है। मेरे को भीख मंगे की तरह भीख मांगनी नहीं आती है, ठीक है। चलिए, तो जो बच्चों को वास्तव पढ़ना चाह रहे हैं वो तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे ही सही, ठीक है। दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। सिद्ध कीजिए करनी 3 प्लस करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए वही चीज़ है आपकी, यहाँ पर ये जो सवाल है ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये जो सवाल है आपका, ये सवाल इस तरह का 3 प्लस करनी 5, क्या है, 3 प्लस करनी 5 है, ठीक है। यही सवाल होगा 100% आपका, हाँ 3, ठीक है, हाँ यही सवाल है आपका 3 प्लस करनी 5। तो देखिए 3 प्लस करनी 5 है, तो सिंपल है, वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस आपको लिखना है P बटे Q, ठीक है। अब ये जो 3 है इसको बराबर को उधर ले जाओगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। अब हम जानते करनी 5 ये है, यानी कि मैंने देख लीजिए, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, चारों सेटों में ही ओरिजिनल पेपर फंसा हुआ है। अब आपको पकड़ना है कौन सा प्रश्न कहाँ पर है, ठीक है, ये सामने नहीं बताऊंगा, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कौन सा है अब आपका 7, ये आपका सेट सी का भी कंप्लीट हो गया है, देख लीजिएगा। ये 510 और 92 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ, तो ये भी आप कवर कर पाओगे, सिंपल सी बात है। जिस तरह 26 और 91 का मैंने बताया था, एचसीएफ निकालना भी तो सिखाया। चलिए अब है सेट डी, सेट डी का भी देखते हैं, बढ़िया से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 7 चल रहा है हमारा, ठीक है। यहां पर देखिए, सिद्ध कीजिए करनी 3 एक अपरिमेय संख्या, ये तो आप कवर कर पाओगे सही, ठीक है। अब ये भी आप कवर कर लोगे आराम से, देख लीजिए 6, 72, 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ अभी हाल ही बताया मैंने, ठीक है। जिस तरह 3, 9, 25 का बताया था, ये यहाँ पर करा हुआ है, ठीक है। ये इस तरह से सेम प्रोसेस इसकी भी रहेगी आपकी, ठीक है। यहाँ से देख लीजिएगा 6, 72, 120 को लिख लीजिएगा इसी तरह सेम। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका बिल्कुल चारों सेट से कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। तो ये तो सेट भी उठा लिया मैंने, यहाँ से देखिए आपका ये सेट ए,
और सेट ए का आपका क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम अब 8 नंबर वाला। ठीक है, तो यहां से देखिएगा द्विघात व्यंजक है। क्या है आपका? द्विघात व्यंजक है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके शून्य ज्ञात करिए और साथ ही साथ इस शून्यकों के बीच का संबंध की भी जांच आपको करनी है। ठीक है, इन संबंधों की जांच करेंगे तो बढ़िया से एक सवाल है। देखिए इस अध्याय से केवल और केवल 2 ही प्रश्न है, एक तो इस टाइप का है और ये दूसरा इस टाइप का, और एक और है जो आपका बहुपद बनाने का। 3 स्टेप का सवाल है, पूरे ही कंप्लीट है एक ही में। ठीक है, बिल्कुल। ये जो तीसरा है आपके 9th में। ठीक है, ये 3 स्टेप है, 3 तरह के सवाल है, जिसमें 9वां क्वेश्चन आपका 4 सेट तक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पहली स्टेप का सवाल समझते हैं ये। ठीक है, इसके शून्य ज्ञात करें। सवाल को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा पेज पलट लेता हूँ पहले। ठीक है, कौन सा सवाल है ये? आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। तो यहां से थोड़ा सा लिख देते हैं उत्तर क्रमांक। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तर क्रमांक 8। उत्तर क्रमांक 8 क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करो। तो सवाल को उतार लो पहले, तो बढ़िया से करिएगा, आराम से करिएगा। देखिए फिर मैं बता रहा हूँ, घबराहट के साथ करोगे तो कुछ नहीं होना जा रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, चलिए इसके शून्य ज्ञात करने। शून्य ज्ञात करना आपको पता होगा कि ये जो संख्याएं होती है इसका सबसे पीछे गुना होता है। ये जो बीच वाला पद कहलाता है ये कहलाता है मध्य पद। इसके 2 टुकड़े करने ऐसा कि जोड़ने और घटाने पर ये आ जाए और गुना करने पर पीछे वाली संख्या आ जाए। तो गुना करने पर क्या चाहिए हमको? 10 चाहिए। ठीक है, तो ऐसा पहाड़ा बोलो जिसके पहाड़े में 10 आए। तो 2 पंजे 10। ठीक है, 2 पंजे 10 आ गया, और दोनों को आपस में जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा, तो दोनों को प्लस कर दोगे। ठीक है, और इसमें 7x चाहिए तो यहाँ पर 2x प्लस 7x। तो ये जो 7x है इसको हटा दिया है और इसकी जगह पर हम लिख देंगे 2x प्लस 5x। बस कुछ नहीं करना है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिख दिया मैंने 2x प्लस 5x प्लस 10। सिंपल सी बात है कि ये बीच वाला जो पद था ये मध्य पद, इसको हटाकर 2 टुकड़े कर दिए। तो यहाँ से देखिए कॉमन इनको दोनों को निकालेंगे तो x कॉमन आ जाएगा और x प्लस 2 आपका आ जाएगा प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका x प्लस 2, क्योंकि 2 पंजे 5 दूने 10, अंदर बच गया। ठीक है, जब आप दोनों की जो अंदर की चीज़ें वो एक जैसी नहीं आए तो समझ जाइएगा आपका सवाल गलत है। x प्लस 2 है और x प्लस 5 है। ठीक है, शून्य के लिए जिन बच्चों को ये सवाल आते हैं वो स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शून्य के लिए या शून्यकों के लिए, क्योंकि शून्य ज्ञात करने के लिए बोला। शून्य का मतलब ये है कि दोनों के बराबर के उधर 0 लिख दीजिए। तो x प्लस 2 बराबर 0 कोमा x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर -2 कोमा x बराबर -5। ठीक है, अब यहाँ से आप बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा इसे। ठीक है, ये शून्य हो गया। ये पहला जो मान है वो अल्फा है, दूसरा जो मान है वो बीटा है, क्योंकि इसने साथ में बोला है कि जांच करिए तो जांच कर दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। फॉर्मूला है जांच का, अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा -b/a। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा कौन है? ये पहला मान जो है वो अल्फा है, -2 प्लस, अब यहाँ पर देखिए ये भी माइनस का, देखिए तो अब डायरेक्टली क्या करेगा? प्लस क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। ठीक है, अब माइनस का b बटा ए बी का मोटर क्या है? यहाँ से देखिए ये जो पहला मान है ये a है, दूसरा जो मान रहेगा b, तीसरा जो है c है। तो a कितना है? यहाँ से 1, b कितना है? 7 है, c कितना है? 10 है। तो b बटा a है, तो b हो गया 7 और बटा 1। तो यहाँ पर देखिए माइनस तो वैसे का वैसा है और b का मान हमने देखा 7/1, और कितना आ जाएगा देख लीजिए गौर से, 5 2 गया 7 बराबर -7। यानी कहने का मतलब ये कि ये जांच करिए आपने। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ कोमा करके एक और जांच है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल c बटा ए। दोनों में से एक करके आ जाओगे तब भी नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर दोनों बता रहा हूँ मैं, तो जो जमे वो कर दीजिएगा। अल्फा इंटू बीटा यानी कि -2 है इंटू -5 है बराबर c बटा ए। c अभी बताया मैंने, यहाँ से देख लीजिए c कितना हो गया? 10 और 10/1, क्योंकि a का मान 1 है। तो ये हो जाएगा आपका 10/1। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। ये कोमा लगा दीजिएगा, 10/1
बराबर 10। ठीक है, तो ये आंसर नहीं है, आंसर कौन से है, शून्य की ये। तो बस ये तो जांच करी हमने। अतः वाली लाइन लिखेगा, अतः अभीष्ट शून्य। ठीक है, -2 -5, ये आपका आंसर है। यहाँ तक आपका सवाल कंप्लीट हो चुका है ये। ठीक है, ये एक तरह की स्टेप आपकी कंप्लीट करा दी मैंने। चलिए, इसी तरह की 3 स्टेप है, यानी कि 3 तरह के सवाल है अध्याय 2 से, जिसमें आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में और क्वेश्चन नंबर 9 में। देख लीजिए, सेम इसी तरह का सवाल आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपको करना सेट बी का। ठीक है, ये आपका सेट सी का देख लीजिएगा, ये सेट सी है। ठीक है, केवल संख्याओं का डिफरेंस है, बाकी सवाल एक जैसे ही। यहाँ से देखिए, शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, ये और दूसरी स्टेप ये रहेगी बहुपद ज्ञात करने वाली, और तीसरी स्टेप क्या है, बस ये शून्यक वाली, बस ये यहाँ पर देख करना है। तो मैं एक एक करके बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सेट सी तक बता दिया मैंने। ये आपका सेट डी का निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए, ये सेट डी है आपका। ठीक है, पेपर भी बता रहा हूँ मैं इसलिए कि ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो। ये शून्यक है 4x। इसी तरह सेम प्रोसेस वही रहेगी, सेम तरीका। ठीक है, चलिए, तो अब दूसरी तरह का जो देखेंगे वो आपका सेट ए में ही है। ये सेट ए का सवाल था हमारा। इसी के अथवा में ही इसने बोला है कि किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति दिया गया है, तो px शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल है, शून्य ज्ञात करने हैं। यहाँ पर क्या करना है आपको, शून्य। तो शून्य ज्ञात करने के लिए आपको ये चित्र दिया रहेगा और 100% आना है। ठीक है, इसमें ये जो आपका यहाँ पर ये जो चित्र है, इसमें ये एक्स अक्ष है। कौन सा अक्ष है, ये है आपका एक्स अक्ष। ठीक है, और ये है आपका वाई अक्ष। इसी तरह ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है, ये बीच में ग्राफ गया ये। ठीक है, ये तो ये जो ग्राफ है, ये एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा उतने ही शून्यक होंगे। ये वाई है खड़ी लाइन, यानी कि इस चित्र के द्वारा यहाँ पर समझा देता हूँ मैं थोड़ा सा आपको। यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा इधर ही समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका हो गया है वाई अक्ष, ये आपका हो गया एक्स अक्ष। अब ये जो लाइन है, ये लेटी हुई एक्स अक्ष है। बस ये चाहे भले इधर से इधर से इधर से इधर से कितनी बार जाए, जब भी शून्यक होंगे शून्य। क्यों, क्योंकि अभी तक इसने एक बार भी एक्स को क्रॉस नहीं करा। अब मान के चलिए, मैंने जैसे ध्यान के दीजिएगा, ये मैं चित्र यहाँ से फिर से बना दूं। ये मैंने बोला, अब बताइए शून्य कितने हो गए, 1 हो गए। ठीक है, मैंने अब ये बताया इस तरह से, मैं तो बता रहा हूँ केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए। इस तरह का चित्र नहीं आएगा तो इस तरह से ही। ठीक है, ये कितने शून्य हो गए, नहीं हुए, क्योंकि ये वाई है और ये एक्स है। ये लेटी हुई लाइन से टकराना चाहिए इससे। ठीक है, वापस आए, कितने शून्य हो गए, 2 हो गए। अब हुआ क्या, नहीं बढ़ा। ठीक है, ये घिसाता हुआ गया, भले घिसाता हुआ जाए, 3 हो गया, क्योंकि एक बार तो है ये केवल। बस इस तरह से। अब यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ तो 3 हो गई। इसी तरह इसमें बता दीजिए, एक तो यहाँ पर है, ठीक है, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर। तो अतः यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर आपको लाइन कैसे लिखनी इस ग्राफ वाले की, यहाँ पर लाइन लिखेगा, चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर, 3 बिंदुओं पर, प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या, ठीक है, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, चलिए, ये दूसरी स्टेप हो गया आपकी। एक सवाल आना ही 100%, कोई किसी तरह का भी दे दे। ठीक है, कोई घबराहट के साथ नहीं करना, आराम से करोगे। ठीक है, चाहे कितना ही सवाल आपके अच्छे से करिएगा। ठीक है, संख्याओं का ही डिफरेंस रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं। इस तरह का ग्राफ 100% आने वाला है। इसके नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है, सेम इसी तरह के सवाल है सारे सेट तक। ठीक है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको। देखिए, इसके शून्य ज्ञात करने, x² - 3 के। ठीक है, तो ये तो सिंपल, ये शून्य वाला मैटर है ये। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर x² - 3 है,
तो इसको क्या करिएगा आप, एक्स स्क्वायर माइनस करनी 3 आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो अब जैसे लिखोगे इसको, तो ये एक्स स्क्वायर करनी 3 की घात 2 लिखाएगा, ठीक है, क्योंकि घात 2 से करनी कैंसिल। अब यहाँ पर एक बार ये प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो, एक्स प्लस करनी 3 और एक बार जाएगा ये एक्स माइनस करनी 3। सेम प्रोसेस यहाँ तक आ चुकी है ये लाइन आपकी। अब यहाँ पर आगे लिख दीजिएगा शून्य के लिए, तो ये आप अब आराम से कर पाओगे। अब जो तीसरी स्टेप है आपकी, ठीक है, वो ये है कि एक, ठीक है, थोड़ा सा ये मच्छर आ गए हैं, ठीक है, अब रात का मामला है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है, बहुपद जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः ये दिया है। पहला जो है वो योग है शून्यकों का जो योग होता है, इसको बढ़िया तरीके से करके आइएगा और 2 नंबर बिल्कुल मिलेंगे आपको पक्के। ठीक है, सारी चीज़ें करवा दूँ, कबर घबराना नहीं है, जितनी आपसे हो रही है पेपर में करिए और बाकी आपको टाइम बर्बाद नहीं करना। यदि सवाल आते हैं तो अगले वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, आगे के प्रश्न, ठीक है, यहाँ से देखिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो इसमें जो दिया है वो क्या दिया है आपको यहाँ पर लिखना है, दिया है, क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो गया आपका कितना है, देख लीजिए, पहला जो मान है वो आपका अल्फा का है प्लस बीटा का, योग है आपका -3 और अल्फा इंटू बीटा इसका मान कितना हो गया आपका 2 हो गया। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, हो गया सवाल, किसी भी तरह का सवाल होगा। चलिए अब हमारा सूत्र लगाएंगे द्विघात बहुपद के नाम से। द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला है आपका। तो एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा माइनस अल्फा का मान बताइए, ध्यान से देखिए, ये -3 था, यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस ने माइनस कितना हो गया, +3x हो गया, प्लस एक्स हो गया, हाँ तो एक्स भी हो गया, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो गया, 2 हो गया। बस यही क्या है आपका द्विघात बहुपद हो गया बन के, बस इतना सा करना है। अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, बढ़िया से कवर कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपके 9 तक कवर कर दिए हैं। ठीक है, ये सेट ए का था। चलिए ये सेट बी का देख लीजिए, पेपर बार बार इसलिए बता रहा हूँ कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये तो सवाल आपका शून्यक वाला है, ये मैंने जो बताया द्विघात बहुपद वाला है। यहाँ पर देखिए करनी 2 है और 1/3 है। ठीक है, ये शून्यकों का योग, तो इसको थोड़ा सा आप जब करोगे हल, तो इस तरह से जब फॉर्मूले में आप बिठाओगे तो देख लीजिए, यहाँ पर इस लाइन के बाद ही कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली। ठीक है, तो जो पहला जो मान है वो एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है करनी 2, तो ये आपका करनी 2x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3। तो इसको कैसे हल करोगे अब आगे, ये सवाल थोड़ी है, पूरा सवाल करोगे तो ये जो 3 है ना, इनका इधर गुना कर दीजिएगा इस दिशा में, तो ये आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर -3 करनी में 2x प्लस 1। अब आप कहोगे ये जो बटे का 3 है ये बटे में रहेगा, नहीं, क्योंकि शून्यक का मतलब क्या है, बराबर के उधर क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये जो बटे का 3 है, जैसे देखिए एलसीएम लेने के बाद में यहाँ पर ऐसा नहीं करना, आपको ये 3 लिखना नहीं है। ठीक है, ये जो 3 है बराबर के उधर 0 है, क्योंकि हमको पता है यहाँ पर शून्यक है, बस यही क्या है आपका अभिष्ट बहुपद बन जाएगा। ठीक है, तो ये सेट बी का भी आप कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिएगा सेट सी, ये ठीक है, सेट सी का ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ये, और यहाँ से ये शून्य ज्ञात करने वाला है, और ये बहुपद अभी हाल मैंने जो बताया द्विघात बहुपद वाला है, ये सेट सी में दिया गया है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आएंगे पेपर में। ठीक है, और पेपर में यही प्रश्न फंसने वाले हैं, फिर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मेहनत सिर्फ इतनी इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों का मुझ पर से विश्वास हट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पेपर से आ जाएंगे, पछता लेंगे थोड़े से, फिर से विश्वास बन जाएगा। भैया बोल देना जो अपने दोस्त हैं। ठीक है, यही प्रश्न आने वाले हैं 100%। ठीक है, ये आपके शून्यक वाला, ये मैंने आपका शून्यक के लिए, और ये द्विघात बहुपद जो मैंने अभी सिखाया आपको। ठीक है, तो ये सेट डी का था, देख लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, यहाँ से देखिए, ये द्विघात बहुपद है, अनुपात है a1/a2 बराबर कोमा है b1/b2 और c1/c2 की तुलना करनी है, और बताने हैं कि ये जो दिए गए युग्म है संगत है या असंगत है।
तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 तरह की स्थिति बनेगी जो मैंने पहले से यहाँ पर करके रखी है आपके लिए इस तरह के सवाल के लिए। देखिए ये देखिएगा, ये स्थिति, ठीक है, ये स्थिति बनेगी, एक दूसरी स्थिति, ये तीसरी स्थिति। अब ये आएगी कैसे उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसे मान के चलिए आप जैसे मान रखते रखते जाएंगे तो ये हो गया आपका 3/2, ठीक है, बराबर आपका यहां पर आ गया ये 6/4 और बराबरी पे है 3/2, ठीक है। एक सवाल ये है। दूसरी जो रहेगा वो रहेगा आपका 3/2 तो है, ये भी 3/2 है, लेकिन ये आपका 4/5 है। तीसरी स्थिति जो है, वैसे ये फर्स्ट नंबर पर रहती है, ये जो बता रहा हूँ 2/3 है, बराबर है आपका 4/5, ठीक है, और बराबर है आपका यहाँ पर मान के चलिए 6/7 ये है। अब इनमें देखिए बराबर का मतलब समझ तो आप, यानी कि बराबर होगा, यहाँ पे 3/2 था तो यहाँ पर भी 3/2 होना चाहिए। तो जैसे आप करोगे तो देखिए काट के देखिए, 2 दूने 4, 3 दूने 6, तो ये तो आपका आगे ही क्या है 3/2 बराबर 3/2 बराबर 3/2। पर यहाँ पर देखिए ये तो बराबर है, पर ये बराबर नहीं है। यहाँ से देखिए तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है ये रहता है A1/A2, ठीक है, B1/B2 बराबर है C1/C2। इसी तरह इसे भी लिख दीजिएगा A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। इस तरह से इसको भी लिख दीजिएगा A1/A2 बराबर B1/B2 इज इक्वल है C1/C2। अब इनमें देखिए बराबर कौन कौन सी चीज़, ये तो तीनों बराबर है इसलिए ये तो आपका राइट है। लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो यहाँ पर ये स्थिति बनी है, ठीक है। और तीसरी जो स्थिति है इसमें देखिएगा गौर से, इसमें शुरुआत से ही बराबर नहीं तो ये स्थिति बनेगी। अब जब शुरुआत से बराबर नहीं होती ना तो ये चीज़ से कोई लेना देना नहीं रहता है, यानी कि पहले बराबर हो गया तो ही C1 C2 का मान सिर्फ देखना है, यानी पहले ही बराबर नहीं हुआ तो ये स्थिति आ गई। यानी कि जो स्थिति है आपकी, ठीक है, वो 3 तरह की है। ये पहली रहेगी ये A1/A2 इज नॉट इक्वल टू है B1/B2। दूसरा है A1/A2 इज इक्वल है B1/B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी बराबर नहीं है। तीसरी तीनों बराबर है। अब इसमें जो हल रहेगा वो हल रहेगा एकादित्य हल, याद रखिएगा कौन सा हल रहेगा, एकादित्य हल। अब एकादित्य हल कैसा रहेगा, तो ये जो एकादित्य हल रहेगा इसका चित्र इस तरह से रहेगा, ठीक है, और इसकी जो रेखाएं होगी वो रेखाएं होगी प्रतिच्छेदी, कैसी होगी, प्रतिच्छेदी, और युग्म रहेंगे संगत, यानी कि एकादित्य हल है तो युग्म संगत रहेंगे। तीनों चीजें कवर हो जाएगी। यहाँ पर जो है, ठीक है, ये इसमें कोई भी हल नहीं है, इसमें युग्म रहेंगे असंगत, ठीक है, और रेखाएं रहेगी इसमें समांतर, कैसी रहेगी, समांतर। अनंत आने का हल में समानुपाती रहेगी, ठीक है, और हल जो रहेगा वो संगत रहेगा, ठीक है। तो ये स्थिति मैंने आपको बता दी कि पहली जो स्थिति रहेगी A1/A2 B1/B2, इसमें एकादित्य हल रहेगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, संगत होगा। जैसे तो आपने इसको एक्सप्लेन भी किया होगा पहले से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके सहारे हम इस सवाल को अब करते हैं, ठीक है। कौन सा सवाल था आपका, देख लीजिए सवाल को देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10, ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सवाल दिया गया 3x²। देखिए यहाँ सवाल में आप एक बार यहाँ देख लीजिएगा, आप मैं पहले उतार लेता हूँ इसे। 3x + 2y बराबर 5, 2x - 3y बराबरी पे 7, ठीक है। तो यहाँ पर ये सवाल हो गया आपका। यहाँ से हम A1/A2 वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, A1/A2, ठीक है, ये A2 है, थोड़ा जल्दबाजी में लिख रहा हूँ, B1/B2। ये तो एक बार आप व्यापक समीकरण से तुलना कर रहे हैं, क्या बोलते हैं इसे, व्यापक समीकरण से 2 नंबर का है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा कर भी दोगे तो मिल जाएंगे नंबर। ये A1 कितना है, 3/2 बराबर 2/-3 बराबर 5/7, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये स्थिति कौन सी बन रही है, ये और ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ करके लिख दोगे, यहाँ
A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो अतः युग्म कैसे रहेंगे, अतः युग्म आपके संगत होंगे, ये आंसर कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का था। चलिए इसी के अथवा का जो है देख लीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से सवाल है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात आपको करना है। ठीक है, तो ये इससे पहले आपको जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये सेट बी का देख लीजिएगा, सेट बी है। इसी तरह सेम आपका ये सवाल दिया गया, इसमें पूछा गया कि ये रेखाएं किस तरह की होगी, समांतर होगी, संपाती होगी। ठीक है, तो मैंने बता ही दिया है आपको, ये स्ट्रक्चर में इस तरह की स्थिति बनाएगी तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, इस तरह की रहेगी तो समांतर होगी, और इस तरह की रहेगी समानुपाती। कर लीजिएगा इसको। ठीक है, सेट बी का भी इस तरह का था। सेट सी की यदि बात करें तो इसमें तो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेट डी का और एक बार देख लेते हैं। एक एक प्रश्न चारों सेटों के सेट साथ में लेकर चल रहा हूं। ठीक है, यहां से देखेंगे तो आपका जो सवाल है वो ये है आपका। ठीक है, ये यहां से। ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया है कि रेखाएं, ये सवाल है आपका। ठीक है, यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, देख लीजिएगा यहाँ से युग्म वाला है। ठीक है, बढ़िया से इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये मैंने आपको देखिए सेट डी का 10वां क्वेश्चन हम चल रहे हैं। ठीक है, अब हमारा जो सेट डी का अथवा है, सॉरी सेट ए का अथवा 10वें का ये सवाल है आपका, संपूरक कोणों का बड़ा कोण वाला। बढ़िया से इसे कवर करते हैं। चलिए, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री है अधिक है। कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री, उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो यहां से देख लीजिएगा, कर लेते हैं कवर इसे। देखिए यहां पर हम लिखेंगे माना कि, बढ़िया से करिएगा इसी तरह से। ठीक है, अब इस प्रश्नों को हल करते समय क्या करना है, जो चीज पहले बोले उसको x बनाओ, जो चीज बाद में बोले, ये सवाल हर एक सवाल की ट्रिक यही है कि जो पहले बोलेगा उसे आप पहले बड़ा बना लो, छोटे बोला है जिसे उसे आप बाद में बोले उसे y बना लो। तो बड़ा पहले नाम आया, तो माना कि बड़ा कोण, किसका बड़ा कोण है, संपूरक कोण का। तो आप चाहो तो बड़ा कोण भी लिख सकते हैं, छोटा कोण। तो ये x हो गया, 100 डिग्री। ठीक है, छोटा कोण y डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है वो, कि जो बड़ा कोण है वो छोटे से 18 अधिक है। तो बड़ा यानी कि बड़ा है x बराबर है छोटा y 18 अधिक है, तो यानी कि जोड़ना है। ठीक है, y में हमेशा, ठीक है, जोड़ घटाव करते रहते हैं। तो ये आपका बन गया x माइनस वाई बराबरी पे कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, एवं करके लिख दीजिएगा। अब जो संपूरक कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई इक्वल हो गया आपका 180। ठीक है, समीकरण नंबर 2। और यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसे संपूरक कोणों का योग। बस इतना सा आप लिख सकते हो, संपूरक कोणों का योग। बस इसको हल भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये माइन इससे वाई कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए x से x कितना x हो गया, 2x हो गया। ठीक है, और बराबर करके देखोगे गौर से तो आपका यह आ जाएगा आपका 8 का 8 आ जाएगा, और 8 ने 1 9, और ये आपका 1 आ जाएगा 198। यानी कि x बराबरी पे 198 बटा 2, 2 ही नाम 18 और 2 ही नाम 18। तो x का मान कितना आ गया, 99 डिग्री। ठीक है, एवं अब करके x का जो मान है वो उसको उठा के दचक देना आपको समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 कहाँ है, ये है x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो ये आ गया आपका x माइनस वाई बराबरी पे 18। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिएगा x कितना हो गया, और सॉरी x का मान तो अपने पास 99 है इसी। ठीक है, माइनस वाई बराबरी पे 18, तो ये y माइनस का हो गया आपका, और 18। ठीक है,
और माइनस उधर जाके 99 हो गया, 99 में से घटा लोगे तो कितना बच जाएगा आपका, 9 में से 8 गया तो 1 बच गया है, ठीक है, और 9 में से गया तो 81 बच गया, तो ये माइनस का हो गया, ठीक है, ये कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया आपका 81, ठीक है। अतः अभिष्ट कौन लिख दीजिएगा, अतः अभिष्ट कौन कितना, एक तो 99 डिग्री है और एक 81 डिग्री, ये आंसर हो गया, ठीक है। सिंपल सा सवाल था आपका ये आपका देखिए 3 इस अध्याय से, अध्याय 3 से आपको एक तो प्रतिस्थापन विधि अच्छे से करनी है और एक विलोपन करनी है, ठीक है, और इन विलोपनों से ही ये देखिए समीकरण बनाना याद होना, बाकी तो आपकी ये विलोपन विधि ही थी, ठीक है, जैसा कि ये सब तो आपको आती भी होगी, ठीक है, थोड़ा सा मैंने करके बता दिया जल्दबाजी में यहाँ पर जी, फिर भी तो ये आपका 10वां प्रश्न था सेट ए का। चलिए सेट बी का 10वां देखते हैं, तो ये आपका सेट बी का देख लीजिए 10वां क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं सेट बी की, तो ये 10वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, ये प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है, ये प्रतिस्थापन विधि है अथवा में, इसको आप कवर करिएगा अच्छे से, कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा, बाकी चीज़ें और खुद भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, आप यूट्यूब के सहारे सीख जाइएगा दूसरे वीडियो को, मैंने प्रतिस्थापन विधि की बोला तो प्रतिस्थापन विधि आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका सेट सी में देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ये देख लीजिएगा, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो उन्हें ज्ञात करना है, ठीक है, बाकी तो आप प्रतिस्थापन विधि से करते हैं ये सवाल, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए कितना है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें संख्याओं को ज्ञात करना है। तो मान लिया जाए हमने पहली संख्या मानी है, माना कि वे संख्याएं x, y है, ठीक है। अब उनका अंतर का मतलब समझते हो, एक दूसरे को घटाओगे तो 26 आएगा, समीकरण नंबर 1 बन गया। एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है, तो 100 बराबरी पे 3y लिख दीजिएगा, तो ये समीकरण बनेगा 100 माइनस 3y बराबरी पे 0, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, ठीक है, तो 1 व 2 से 100y बराबरी पे 26 और 100 माइनस 3y बराबरी पे कितना गया आपका 0, ठीक है। तो यहाँ से आप प्लस था माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस था माइनस ही तो आपको आती है, ठीक है, बाकी विलोपन विधि से आप कवर कर पाओगे। तो ये सवाल आपको करने हैं, प्रैक्टिस से करने का, ठीक है, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। वैसे पूरा पेपर का सॉल्यूशन मैंने देखिए प्ले लिस्ट में आपको बता दिया है, ठीक है, सेट डी तक का, ए तक का भी नहीं, सेट डी तक का, बाकी चीज़ आप वहाँ से कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ जो थोड़े से कमज़ोर हैं, जिन्हें लगता है कि हम तो गणित में फेल हो जाएंगे, भैया तो चिंता क्यों कर रहे हो, ठीक है, पूरा चीज़ यहाँ पर सोल्व करा रहा हूँ। ये 10वां क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, इसी के अथवा वाला, ठीक है, ये प्रतिस्थापन है, सेट आपका कौन सा था, सॉरी बी मैंने उठा लिया फिर से, ये डी का देख लीजिएगा, कौन सा सवाल है आपका, ये 10वां है, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए सेट, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, ये आपका यहाँ से 10वां सवाल है ये, ठीक है, ये किसी भिन्न के अंश का 2 जोड़ दिया जाए, हर में ये जोड़ दिया जाए तो इतनी संख्या हो जाएगी। तो ये आपके 10 सवाल मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर दिए हैं आज, ठीक है। तो अगले वीडियो में देख लीजिएगा, अगले वीडियो में हम सेट ए से लगाकर सेट डी पूरे सॉल्यूशन एक साथ ले चल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 से हम कवर करेंगे जितना हो सकेगा, लगभग कम से कम, ज़्यादा नहीं तो क्वेश्चन नंबर 15 या 16 तक तो हम कवर करेंगे, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 से। चलिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, प्ले लिस्ट पर आप फॉलो करके रखिएगा, क्योंकि देखिए जो आपका ठीक है, जो मेरे पास नोटिफिकेशन आती है यूट्यूब से, वो 3 ही नोटिफिकेशन आती है और 3 से वीडियो में मैं आपका कोर्स पूरा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आप बिना नोटिफिकेशन के भी एक बार चैनल पर जाकर भी देख लीजिएगा, ठीक है, प्ले लिस्ट को फॉलो करते रहिएगा, ठीक है, मेहनत करिएगा, ऐसा नहीं है कि मेरे ही से ही पढ़िए, कहीं पर भी पढ़िए, ठीक है, पर अच्छे नंबर से पास होइएगा, ठीक है, और अच्छे नंबर लेकर आइएगा, ठीक है। यदि मेरी वजह से आपको यदि 20 नंबर यदि आपको सहारा मिलता है तो मुझसे या मेरे परिवार के लिए इससे बड़ी कोई खुशी नहीं होगी। तो चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर पहली बार हो और आपको लग रहा है कि ये चैनल आपके हित के लिए कार्य कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और अपने खास दोस्तों के साथ नहीं, सारे दोस्तों के साथ जरूर भेज दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मुझसे समाज विज्ञान पर विश्वास टूट गया है, ठीक है, मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने मेहनत बहुत की थी, ये आप खुद भी जानते हैं। अब फिर भी वो थोड़ा सा रॉन्ग चला गया, लेकिन मैथ्स का नहीं जाएगा 100% श्योर है, ठीक है। वो समाज विज्ञान का आउट ऑफ सिलेबस था, मेरे से मतलब नहीं, आप आपके आइट साइड जो भी बच्चे थे उनसे पूछ लीजिएगा भले ही, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।